नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन दूसरा। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने द्विघात बहुपद समीकरण बताए थे। देखो, द्विघात बहुपद के बराबर में अगर जीरो ले लेते तो वो द्विघात समीकरण बन जाता। ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हमने द्विघात समीकरणों की जाँच की थी कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करना मतलब देखो, एक द्विघात बहुपद है, उसको जीरो के बराबर ले लिया तो ये द्विघात समीकरण बन गया। समीकरणों को हल करना मतलब देखो, यहाँ पे x की घात 2 है तो मतलब यहाँ पे x के ऐसे दो मान हैं जिनको इस समीकरण में रखने पर समीकरण का मान जीरो आता है। x के ऐसे दो मान होंगे जिनको इसमें रखने पर समीकरण का मान जीरो आता है, तो वो इस समीकरण का हल कहलाता है। तो x की घात अगर 2 है तो 2 हल होंगे, x की घात 3 है तो 3 हल होंगे, x की घात 1 है तो 1 हल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको द्विघात समीकरण दिख रहे हैं सभी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, ये जीरो के बराबर है। इसको हमें हल करके समीकरण का हल करना है। देखो, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। गुणनखंड विधि द्वारा मतलब इसको दो गुणनखंडों में बांटना है, फिर गुणनखंडों से को जीरो के बराबर रखना है और उसको पक्षांतरण करके हमारे मान, वही हमने जो पहले विधि की थी वो। तो देखो, इसमें कैसे करना है आपको, देखो मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, कोई भी द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में होता है। आप देख लीजिए कि ax² bx + c = 0। तो यहाँ पे देखो, ये x² वाला पद और अचर पद, ये a और c हमें गुणा करना है और b, a और c का गुणा और b, इन दोनों से हमें पद निकालना है। तो देखो, यहाँ पे a और c देख लेते हैं हम। तो a का मान 2 है और c का मान 3 है, तो 2 और 3 का गुणा कर लेता हूँ मैं 6, b का मान -5। तो अब ऐसे दो टुकड़े बताइए जिनका जोड़े या घटाए तो -5 आए और गुणा करें तो 6, तो वो 6 के गुणनखंडों में से आएंगे इसके गुणनखंड। तो देखो, इसके गुणनखंड देखो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो, आपके पास 2 और 3 को मैं जोड़ूँ तो 5 होता है और 2 और 3 का गुणा करूँ तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे -5 लाना है। तो देखो, -2 और -3 को जोड़ूँ तो माइनस के 5 होते हैं और -2 और -3 को गुणा करूँ तो प्लस के 6 होते हैं। तो अब -2 और -3 इसके जोड़े हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको सीधा, कि यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसा सॉल्व करना है कि देखो, a और c को गुणा करना है, पहले वाले पद व लास्ट वाले पद को गुणा करना है, जिससे जो मान आता है और b का मान, तो उसमें से उसके गुणनखंडों में से ऐसे मान लेने हैं या ऐसे दो मान बताने हैं आपको जिसका गुणा करे तो वो तो a c का गुणा है और जोड़े तो वो b का योग। उनको जोड़ भी सकते, घटा भी सकते, जोड़ने या घटाने पर b का मान है। तो ऐसे दो मान लेने। तो देखो, मैंने यहाँ पे 2 और 3 ले लिए। तो देखो, -2 और -3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² - 2x - 3x + के 3 = 0। अब आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा, अब कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो देखो, यहाँ पे 2x दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 2x दिख रहा है, तो सबसे पहला 2x कॉमन लेंगे। 2x का भाग इसमें दे दिया तो x बचा और 2x का भाग इसमें दे दिया तो -1। इसी तरह माइनस, अब यहाँ पे देखो आपको कॉमन में 3 दिख रहा है दोनों जगह। अब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ले लेते हैं, तो जो माइनस वाली चीज़ है वो प्लस की हो जाती है और प्लस वाली चीज़ माइनस की। तो देखो, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया, x बचा, अब बचेगा प्लस का। 3 का भाग देंगे इसमें एक बार, 3 का 3 से भाग एक बार, प्लस की जगह माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों समान आने चाहिए। तो x - 1 x - 1 समान है, तो ये x - 1 हो गया, ये 2x - 3 हो गया। अब देखो, दो गुणनखंडों के रूप में हमने इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको दो गुणनखंडों में बांट दिया। अब दोनों गुणनखंडों का गुणा 0 है, तो इसमें से या तो ये गुणनखंड 0 हो सकता है या फिर ये गुणनखंड 0, तो दोनों को 0 के बराबर लिख दिया। इसको 0 होने के लिए एक को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे देखो x = 1 हो जाएगा और इसके लिए x का मान उधर 3 भेजेंगे तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे x = 3/2। तो ये दो जो मान हो गए वो इस गुणनखंडों के हल हो गए या इस समीकरण के हल। तो x = 1 और x = 3/2, इन दोनों का मान अगर इसमें रखेंगे तो समीकरण का मान 0 आएगा। इस तरह ये इस दोनों के हल हो गए। इसी तरह देखो, अभी हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है। देखो, अब मैं AC नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, 9 और -2 का गुणा -18 होता है और 3। तो देखो, ऐसी दो संख्या बतानी है हमें जिनका गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने और घटाने पर 3 आए। तो देखो, हमारे पास संख्या है 6 और 3। 6 और 3, तो देखो 6 में से 3 घटाने पर हमारे पास आ रहे हैं 3, लेकिन हम 3 में से 6 घटाएं तो हमारे पास -3 आ जाएंगे। 3 में से 6 घटाएं, उल्टा घटाएं तो -3 आ जाएंगे
और 6 और -3 का गुणा हम करेंगे, 3 और -6 का 18 होता है, तो ये हो जाएंगे इसके। तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा लेना है, 2 का जोड़ा लेना है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 9 और -2 का गुणा -18 होता है, और यहाँ पे -3, ये b का मान है, ये सी का गुणा। ऐसी दो संख्या लेनी है, तो देखो हमारे पास 3 और -6 है, ये दो संख्या ऐसी है। इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर देखो 3 में से 6 गए तो -3, और गुणा किया था -18, इस तरह देखो। तो इन दोनों में कॉमन देखो 3 का भाग दोनों में जाता है तो 3 कॉमन, x का भाग दोनों में जाता है तो x कॉमन, 3 का भाग इसमें दिया 3 बार, x में दिया x बचा, 3x का पूरा भाग दिया तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे 6x, यहाँ पे 2 का भाग दोनों में जाता है -2, माइनस कॉमन ले लिया दोनों, प्लस की हो जाएगी। देखो 2 का भाग इसमें देंगे 3, x का x, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, और माइनस का हो जाएगा यह प्लस। देखो ये दोनों समान आए, तो एक बार तो ये 3x + 1 लिखेंगे, दूसरी बार 3x - 2, 3x - 2 = 0। यहाँ पे देखो एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है, और एक बार इसको 0 के बराबर, क्योंकि दोनों में से दोनों हल होंगे, तो एक बार इसको 0 के बराबर, ये दोनों इस समीकरण के हल होंगे, x का स्क्वायर इसी को दोनों हल होंगे। एक को इधर भेजेंगे तो हमारे -1 हो जाएगा, फिर बाद में x बराबर -1/3, पहला मान हमारे ये हो गया। -2 को हम उधर भेजेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर बाद में x बराबर 2/3, ये दूसरा हल हो गया। इसी तरह समीकरण के दोनों हल होंगे, -1/3 और 2/3। नेक्स्ट इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कि √3 x² 10x 7 √3, तो देखो यहाँ पे a का मान और c का मान, a और c का गुणा, तो देखो √3 है और 7 √3 है। देखो इस दोनों का मैं गुणा करता हूँ, √3 और √3 का गुणा हो जाता है हमारे पास 3, और 3 7 का गुणा हो जाता है 21। इसी तरह b का मान हो जाता है 10। देखो इन दोनों का मैंने गुणा किया, √3 का √3 से गुणा 3, और 7 से गुणा करके 21। तो अब ऐसे दो मान बताइए जिनका गुणा करने पर 21 आए और जोड़ने पर 10। तो हमारे पास इसमें भी दिख रहे हैं 7 और 3, 7 और 3 का गुणा करने पर 21 आते हैं और जोड़ने पर 10। तो हम इसके 3x और 7x कर देंगे, तो देखो यहाँ पे √3x² बराबर 3x + 7x और 7 √3। इस तरह देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर हम 2 के जोड़े लेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। अब देखो एक और चीज़ बता दो, देखो 3 बराबर होता है √3 × √3। देखो यहाँ आपने गुणा भी किया है, तो √3 × 3 इसका यूज होगा इसमें, तो देख लेते। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3 है, बड़ा कौन सा है, √3 होता है, इसलिए √3 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो √3 इसमें से कॉमन ले लिया, √3 चला गया, x इसमें से कॉमन ले लिया, x बचा। अब यहाँ पे x का x में कॉमन ले लिया तो x तो कट जाएगा, और √3 से 3 कॉमन लेना। देखो 3 में 3 होता है 2 रूटों का गुणा, एक रूट हमने माइनस ले लिया तो यहाँ पे एक रूट बच जाएगा अंदर। वापस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है 7 कॉमन ले लिया, इसके अंदर बचा x और इसके अंदर बचा √3। इन दोनों का मान देखो दोनों के लिए समान आ रहा है, तो मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है। एक हमारा गुणनखंड आ रहा है x + √3, दूसरा गुणनखंड आ रहा है √3x + 7 बराबर 0। दो गुणनखंडों का गुणा जुड़ा 0 हो रहा है। दो गुणनखंडों का गुणा 0 होना मतलब दोनों में से किसी एक गुणनखंड का 0 होना। तो हम दोनों को 0 के बराबर लिख लेते हैं, इससे हमारे समीकरण के हल हो जाएंगे। तो देखो √3 0 के बराबर है, इस तरफ भेज देंगे इसको, तो माइनस का √3, पहला हल ये हो गया। फिर बाद में 7 को उस तरफ भेजा तो माइनस का हो गया, फिर बराबर x बराबर -7 / √3। इस तरह ये इसका दूसरा हल हो गया, ठीक है, 7 / √3। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो x² - 8x + 16 = 0। यहाँ पे देखो इसका मान देखो a और c का गुणा, a और c, a का मान 1 है, c का मान 16 है, तो 16 होगा, और b का मान -8 होगा। तो अब देखो दो ऐसी संख्या बताएं जिनका गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने या घटाने पर -8 आए। तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 है और 4 ही है, 4 का गुणा 16 होता है, और 4 को जोड़ने पर 8 होता है। लेकिन यहाँ पे -8 है तो दोनों माइनस के 4 लेंगे। तो देखो x² - 4x - 4x, माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस के 8 होंगे, और माइनस का गुणा प्लस का 16 होता है, ठीक है। इस तरह 2 पद इसमें से, 2 पद इसमें से, इन दोनों में से कॉमन x ही दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, इधर अंदर x बचेगा, इधर -4। इन दोनों में कॉमन देखो आपको 4 दिख रहा है, यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे, हम माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x कॉमन, 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार, और यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे -4। देखो यहाँ पे -4 है,
तो ये एक x-4 और यहाँ पे भी x-4 दोनों पद एक समान आ रहे हैं। तो देखो दोनों को 0 के बराबर रखना है, दोनों में एक ही मान x बराबर 4। इस तरह दोनों का हल एक ही होगा, 4 और 4। ठीक है, एक हल हो जाएगा 4 और 4। नेक्स्ट इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखो पहले सबसे पहले इसने भिन्नों में दिया है। पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा, फिर बाद में इसको सॉल्व करना है। देखो द्विघात समीकरण रूप बनाना पड़ेगा, तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा कि हमें लसअप लेके सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणा लसअप, सबसे पहले यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों का लसअप हो जाएगा। ये देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे 1/x-2 और +2/x-1 = 6/x, जहाँ x 1 और 2 के बराबर नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को इन दोनों का लसअप लेना पड़ेगा। अब देखो x-2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये बचेगा, इसको 1 से गुणा कर लेंगे हम। दोनों का लसअप इनका गुणा ही होगा। प्लस x-1 का भाग देना नीचे में, तो x-1 का भाग चला जाएगा, x-2 बचता है, x-2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर बराबर में 6/x। आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको 1 से गुणा किया था x-1, इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 2x, और 2 का 2 से गुणा किया 4 - 4। इन दोनों का भी गुणा हम यहीं पे कर लेते। देखो x का x से गुणा हो जाएगा x², 2 का x से गुणा -2x, वापस -1 का x से गुणा -x, और -1 का -2 से गुणा +2 = 6/x। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते। देखो x और x 3x हो जाएगा, -1 -4 -5। यहाँ पे सॉल्व कर लेते x², -2x -x -3x और +3। अब इसका देखो वज्र गुणा करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे वज्र गुणा कैसे करते हैं, x का गुणा इससे किया, तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ x बराबर 3x - 5, और 6 का गुणा लिख लेता हूँ मैं x² - 3x + 2। इसका गुणा किया तो 3x², इसका इससे गुणा किया तो -5x, इसका इससे गुणा 6x², इसका इससे गुणा किया -18x, 6 का गुणा 2 से किया 12। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो बड़ा 6x, इन सबको इस तरफ भेजना है, या सबसे पहले मैं इसको इस तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि देखो बड़ा यहाँ पे 6x² इस तरफ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6x² - 18x + 12। 3x इस तरफ चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और 5x इस तरफ चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पे 0, 6x², यहाँ देख लेते 6x² में से 3x² गए तो 3x² ही बचेंगे, माइनस के 18 प्लस के 5, 18 और 5 हो जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस के 13x और प्लस के 12। इस तरह इसके एक सही क्रम में लिख लेते थे। देखो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते कि 3x² - 13x + 12 = 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 3 और 12 का गुणा, 3 और 12 का गुणा होता है 36 और माइनस के 13। तो अब दो ऐसी संख्या बताइए। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a × c, 3 × 12 36, और b का मान है हमारे पास -13। दो ऐसी संख्या बताइए जिनका जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 13 है और गुणा करने पर 36 है। तो देखो हमारे पास है 9 और 4, जो इनके गुणनखंडों में से आते हैं। देखो इस गुणा वाले भाग हैं उसके गुणनखंडों में से आते हैं। इसके गुणनखंड देखो हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है। इस तरह इसके गुणनखंडों में से 9 और 4 का गुणा करते तो हमारे पास 36 आते हैं, और 9 और 4 को जोड़ते तो माइनस के 13 आते। तो देखो 9 और 4 दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो देखो 3x² माइनस के 9x माइनस का 4x + 12, -9 और -4 का जोड़ेंगे तो माइनस के 13 होते हैं, और -9 और -4 का गुणा करते हैं तो 36 होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो कॉमन लेना, तो 3x दोनों में कॉमन आ जाएगा। 3x का भाग दिया, यहाँ x बचा, 3x का भाग दिया, यहाँ -3 बचा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया हमने। 4 का भाग देखो ये x का प्लस का आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 4 का भाग 12 में देंगे 3। इस तरह देखो ये दोनों पद समान आए। एक हमारे बहुपद आया x - 3, दूसरा बहुपद आया 3x - 4 = 0। अब देखो x - 3 = 0 लेना है एक बार, तो और दूसरी बार में लेना है 3x - 4 = 0। 3 इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 3, और 4 इस तरफ भेज देंगे तो 4 0 बराबर x बराबर 4/3। इस तरह ये दोनों मान आ जाएंगे और ये समीकरण का हल हो जाएगा।
इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a इंटू सी कर लेता हूँ मैं। ये 100 है इंटू 1 है, 100 ही होता है, और b का मान है मेरे पास माइनस 20। तो यहाँ पे देखो दो ऐसे संख्या बताएं जिनको जोड़ने पर माइनस के 20 आए और गुणा करने पर 100 आए। तो देखो हमारे पास 10 और 10 ही है, 10 को जोड़ेंगे तो 20 आते हैं, और 10 और 10 का गुणा होता है 100। तो देखो यहाँ पे माइनस 10 लेना है, तो माइनस 10x माइनस के 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 को जोड़ते हैं तो माइनस के 20 और माइनस 10 का गुणा 100 होता है। पहला ये पद, दूसरा ये पद, इस दोनों में से कॉमन लेना। तो यहाँ पे 10x आपको दिख रहा है कॉमन, 10 का भाग इसमें दिया 10, x का x से x, 10x का भाग दे देंगे यहाँ पे 1, माइनस 10x माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 10x हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के, क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे 1 कॉमन लेने से। यहाँ पे 10x माइनस 1, यहाँ पे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, दूसरा पद भी हमारा आ रहा है 10x माइनस 1। तो देखो यहाँ पे दोनों पद बराबर ही आ रहे हैं। तो देखो 10x माइनस 1 मैं ले लेता हूँ 0 के बराबर, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 0 के बराबर, दोनों पद समान ही आएंगे। एक को उस तरफ भेज देता हूँ तो मेरे पास आते हैं बराबर के 1, x बराबर हो जाता है 1/10। समीकरण का एक हल ये हो गया। दूसरा हल भी हमारे इसी तरह हो जाएगा, तो इस समीकरण का दूसरा हल भी हो जाएगा 1/10। दोनों हल समान हो रहे हैं 1/10 1/10 का मान इसमें रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण का। इसी तरह आगे नेक्स्ट लेते रहते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3x² माइनस 2√6 प्लस 2। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे मैं a c का गुणा कर लेता हूँ, a और c का मैंने गुणा कर लिया, तो यहाँ मेरे पास 3 × 2 आ रहा है 6, और मैं सिर्फ b लिख लेता हूँ 2√6। तो यहाँ पे देख लो कि ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2√6। तो यहाँ पे देखो अंडरूट वाला दिया है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि √6 और √6 का गुणा 6 होता है, और √6 और √6 को जोड़े तो 2√6 होता है। तो इस तरह हमें √6 और √6, तो इसके सीधे टुकड़े ही करने। यहाँ पे 2√6 लिखा हुआ है, तो इसको √6 में लिखना है। तो हमारे देखो 3x², यहाँ पे माइनस के √6x और माइनस के √6x, दोनों का योग करेंगे तो 2√6 होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं पूरा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अब √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × 2, ये हमारे काम आएगा, और 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3, इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में जोड़े बन गए। अब कॉमन लेना। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों में x दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 में हमारा √3 कॉमन आ सकता है, और 6 में √6 में √3 कॉमन आ सकता है। तो √3 मैंने यहाँ पे लिया, √3x, ये पूरा कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे x में से x² में से x चला जाएगा, 1x बचेगा यहाँ पे, और √3 में से √3 का भाग देंगे तो √3 बचेगा, √3x यहाँ रखेगा। फिर x में से x चला जाएगा, √6 में से चले जाएगा तो √2 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस के √2, फिर माइनस, इन दोनों में भी कॉमन देख लेते हो। देखो यहाँ x तो कॉमन आ गया नहीं, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, यहाँ √6 दिख रहा है, 2 में से कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 का भी हो सकता है √2 × √2, तो 2 में से कॉमन आ जाएगा √2 और इसमें से आएगा √2, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3x, यहाँ पे बचेगा 2 में से √2 कॉमन ले लिया था माइनस √2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये देखो समान आ रहा है। तो देखो एक पद तो हमारा आ रहा है √3 माइनस √2, दूसरा भी यही आ रहा है √3x माइनस √2x, दोनों समान आ रहे हैं। तो मैंने एक का ही हल कर लेता हूँ, इक्वल टू 0। √2 को उस तरफ भेज दिया मैंने, x बराबर √2/√3, इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ √2/√3। इस तरह इस समीकरण के दोनों हल x बराबर √2/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखो आप देख सकते हो √2/√3, √2/√3, ये इस तरह हल हो जाएगा। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां। देखो x² + 8x + 7 = 0। यहाँ पे देखो a और c का मान, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a × c 1 × 7 = 7 और b है 8। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 7 आए और जोड़ने पर 8 आए, तो 1 और 7 ही होता है, कहने की बात नहीं।
एक और 7 ही होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूँगा मैं, यहाँ पे एक्स प्लस 7x, एक एक्स नहीं लिख सकते इसलिए एक्स प्लस 7x लिखूँगा। तो यहाँ 1 मतलब इसका 1 ही मतलब है, 1 को 7 से जोड़ा तो 8 हो गया, 1 7 का गुणा किया 7, एक कॉमन, तो कॉमन इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन लूँगा मैं 7, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, एक पद हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा पद हमारा x प्लस 7, दोनों पदों को 0 के बराबर, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा और x प्लस 7 को 0 के बराबर, 1 को इस तरफ भेजा माइनस का 1, 7 को इस तरफ भेजा माइनस का 7, इस तरह इसके दोनों हल हो गए, एक तो -1 और एक -7, एक तो हो गया यहाँ पे -1 और एक हो गया -7। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ का इसका 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वापस इस तरह का रूप आया, इसको दी गई समीकरण के रूप में करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो देखो x प्लस 3 का गुणा 2x माइनस 3 से और 3x माइनस 7 का गुणा x प्लस 2 से। सबसे पहले इसका गुणा कर लेते, देखो इसको गुणा कर लेते। देखो x का गुणा 2x से हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, 3 का गुणा 2x से 6x, x का गुणा 3 से -3x और 3 का गुणा 3 से -9। वापस यहाँ पे देखो 3x का गुणा x से 3x स्क्वायर, -7 का गुणा इससे 7x, 3x का गुणा 2 से 6x और 7 का गुणा 2 से -40। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस 6 में से 3 चले जाएंगे 3x -9, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 7 में से 6 माइनस के है तो माइनस का x -14। इन सबको इस तरफ भेज देता हूँ मैं, -3x स्क्वायर, ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर तो माइनस के x स्क्वायर बचेंगे, 3x और x 4x जुड़ जाएंगे और 9 और 14 प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 9 चले जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पद ही माइनस का है, इसलिए इसको माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। या देखो माइनस को अब कॉमन लेना नहीं तो आप सभी को इस तरफ भेज दीजिए, या मैं माइनस को कॉमन लेता, देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का और ये माइनस का, इस तरह इस समीकरण को लिख सकते हैं। या इसको इस तरफ पक्षांतरण करने पर सभी जगह यहाँ 0 आ जाएगा और सभी प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये पद आ गया। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दी गया समीकरण आया, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का गुणा -5 और -4। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने या घटाने पर 4 आए तो 5 और 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस के 4x है तो हमें उल्टा घटाना पड़ेगा, तो हम x में से 5x घटाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे और -5 का 1 से गुणा करेंगे -के 5। तो यहाँ पे देखो 2 2 के पद लिए, यहाँ दोनों में कॉमन x आ जाएगा तो x प्लस 1, यहाँ पे -5 दोनों में कॉमन है, देखो माइनस है, दोनों प्लस के आ जाएंगे, ये प्लस का x, यहाँ पे 5 का 5 में भाग देगा प्लस का 1। एक पद तो हमारे पास x प्लस 1 आया और दूसरा पद x माइनस 5 इक्वल टू 0 आया। देखो एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर। यहाँ पे 1 को उस तरफ भेजेंगे माइनस का 1 हो जाएगा और इसको 5 को उस तरफ भेजेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, x बराबर 1 -1 और x बराबर 5। इस तरह ये इसका समीकरण का हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 10वां। देखो अब यहाँ पे संख्या के अलावा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0, इस तरह का सवाल आया। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a और b हमारे क्या है। इसके लिए a मैं बड़ा लिख लेता हूँ, इसके a इंटू सी, इसके लिए a का मान है 4 और c का मान है a की घात 4 और b की घात 4। इसके लिए b का मान है वो है -4a स्क्वायर। तो देखो दो संख्याओं का ऐसा गुणा करना है जो हमारे पास ये आए और जोड़ने और घटाने पर हमारे पास थोड़ा उल्टा है, जोड़ने और घटाने पर। तो देखो इसके टुकड़े होते हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैंने बड़े a और c लिए हैं क्योंकि यहाँ पे a छोटा स्मॉल है इसलिए मैंने, देखो a इंटू सी देख रहे हो
4 इंटू ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। यहाँ पे इसके टुकड़े क्या देखो, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4 गुणा में। और बी वाला पद देख ले तो -4 ए स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि दो ऐसी संख्या हमें जो गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने या घटाने पर ये आए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप, देखो ये दोनों को, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ, सिर्फ इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर बचेगा हमारे पास। अगर मैं इसकी जगह में 2a स्क्वायर ही लूँ, दोनों का 2 लूँ, तो ये तो कटेगा b वाला और मेरे पास बचेगा 4a स्क्वायर। अगर मैं सिंगल लेता हूँ तो 2a स्क्वायर बचता है, और 2a स्क्वायर दोनों का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास बी स्क्वायर कट जाता है और 4a स्क्वायर बचता है। वापस यहाँ पे इसने बोला कि माइनस में लेना है, इसने क्या बोला, माइनस में लेना है, तो दोनों के मैं माइनस के मान ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ से देखना आप, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मैंने ली, देखो बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा ये। यहाँ पे माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे वापस तो माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों का मैं गुणा देख लेता हूँ, देखो -2 और -2 का गुणा प्लस का 4 होता है, और ये दोनों मैं गुणा करूँगा तो a की घात 4 माइनस b की घात 4 आती है। देखो तो हमारे मान समान सही है। अब देखो क्या करना है, हमें 2 का जोड़ा लेना है, ठीक है। इसको मैं वापस टुकड़ों में लिख लेता हूँ। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वापस टुकड़ा कर लेते हो तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। इसमें से देखो यहाँ पे 2 दोनों में दिख रहा है, x दोनों में दिख रहा है, 2x इसमें भाग दिया तो 2x बचा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे छोटा कोष्टक पहले से यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे मंझला कोष्टक ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस 2 नहीं है दोनों में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे छोटे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने मंझला कोष्टक लिख लिया, बचा इसमें से 2, सॉरी यहाँ पे x लेना, ठीक है, xn, यहाँ पे भी x, 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 ठीक है। यहाँ पे x लेना था, हमने x भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचा, माइनस तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया तो अंदर बचेगा प्लस का, माइनस का लिया तो अंदर बचेगा प्लस का। यहाँ देख सकते हो, देखो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों में बराबर आया है, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार तो हमें ये पद लिखना है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी बार हमें मंझला कोष्टक लिख के 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पद ले लिए। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस में, और 2 का भाग चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2, एक समीकरण कहा दिया है। इसको भी इस तरफ भेज देते तो ये प्लस वाला पूरा का पूरा उस तरफ चला जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, लेकिन इधर बीच में माइनस ही रहेगा। इसमें भाग देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, ये दूसरा हो गया। इस तरह इस समीकरण के दोनों हल हो गए। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व होता है। इस तरह देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमारा कॉमन लेने का आ जाएगा, और दोनों माइनस कर लेंगे, और पीछे एक्स भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक्स, ठीक है। इस तरह इसके दो समीकरण के हल हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट इसका लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे दिया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी कोष्टक बंद एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन लेने का कुछ दिख नहीं रहा है,
वैसे गुणा करके ले सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं खोल ही देता हूँ। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको खोल के कर लेता हूँ। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसको इस एक्स से गुणा करेंगे, इसको भी एक्स से गुणा। यहाँ पे कॉमन लेने का, यहाँ पे कॉमन लेने। देखो यहाँ पे कॉमन बी दिख रहा है और एक्स दिख रहा है, बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ए और एक्स। यहाँ पे बी कॉमन ले लिया तो अंदर एक बी बचा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी माइनस। अब यहाँ पे देख ले तो कॉमन यहाँ पे सी दिख रहा है तो सी कॉमन ले लेंगे, माइनस दोनों में ले लिया तो दोनों के अंदर प्लस के आएंगे तो यहाँ पे ए एक्स और ये प्लस बी इसको ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस। तो एक तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा बी एक्स माइनस सी। दोनों को पद को 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, दूसरे में बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। बी उस तरफ भेज देंगे, माइनस के हो जाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी बट्टा ए। दूसरा सी इस तरफ भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स बराबर सी बट्टा बी। इस तरह समीकरण के दोनों हल हो जाएंगे। एक हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए और दूसरा हो जाएगा सी बट्टा बी। इस तरह इस समीकरण के हल हो गए।